सरसम बेचन गया था, एक कट्टा फालतू ले गया, वो उल्टा सर पे धरकर लिया है नहीं ना, तो भाई तो लेकर थोड़ा ना ले जा रहे थे हम। जितनी खेत में हो गया आदमी खर्चे हमारा नहीं सोचा भाई बत्ती बेच दिया हमारी। सोचते होंगे आने वाले टाइम में जमींदार हुए पढ़े लिखे होने चाहिए, जो बालक पढ़े लिखे हो, जो MA BA करके है और फिर जमींदारा करे तो मतलब वो फिर तरक्की कर सकते। इस नेता आगे बालक खेती करे नहीं न, जब बेरा लागा भूखे मरे खेती वाले ना, तो कोई बयान ताना और कम फांसी का खा मरा कुछ व्यक्ता सरसम में बताना सरसम ले गया कट्टा उल्टा ले आया हूँ। चुप बैठ गया, आप BJP के हो? सारे में देख लो कुछ है पता चला सारे कांग्रेस की वोट वो कर रहे हैं तो पिया टिकट ले आओ जी। ये जो बेचारे 20-20 साल के कार्यकर्ता बीजेपी के वो कित जाएंगे हैं, जो दिन रात मेहनत करेंगे वो तो मारे हल्के के होते टिकट नहीं, और यो कितने नहीं टिकट दे दी तो रुपया में लिया टिकट। अरविंद शर्मा तो पहला देगा पछता रहे कदे भी आकर नहीं जाके MP बना दे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना विधानसभा के मलाना गांव में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। और आज जो है मलाना गांव की जो पंचायत है, यहाँ से पूरे गांव की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबने बेरा हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हर गांव में, हर गली में, हर बैठक में जहां भी 5-7-10 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो चुनाव की चर्चा करें हैं। जहां भी जो बात चल रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र के जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में ही वो चर्चा करें हैं। तो मलाना गांव में किसकी चर्चा जो चल रही है, इसीलिए जो है यह पंचायत रखी गई है ताकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है इस पंचायत के माध्यम से गाँव की हमने पता लग सके। सारा तो एक बार बातचीत करांगे। एक बार सारा राम राम जी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आप ये आगे सरपंच हो? हाँ जी। मौजूदा सरपंच हो? हाँ, मेरे घरवाली है जी। अच्छा, आपकी घरवाली है। हाँ जी। के कुछ रिपोर्ट है गांव की, पहले तो मैं 2 शब्दों में यही जानना चाहूंगा। पहला तो जी आपके चैनल ने हरियाणा 1008 को आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जी हमारी तो रिपोर्ट यह है कि जी हम तो कांग्रेस की मदद करेंगे। हम सारे ब्लॉक के सरपंच सारे इकट्ठे हुए थे, हमने श्री विधायक जी को जगबीर मलिक को समर्थन दिया था उस दिन सारा ने। और वैसे भी हमारी ये जो बीजेपी सरकार की नीति है, महाराज जी जो तुम्हारे रखे नबल आगे पीठ। अच्छा, बिल्कुल यही मैं सवाल करना चाह रहा था। जो आप कह रहे हो वो समर्थन जो है हम कर रहे हैं ब्लॉक के सारे जो सरपंच हैं, इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण पिपली कांड तो नहीं है? वो जो हमारा जो तुम्हारे जी ना 5 लाख की लिमिट कर दीजिए, गांव में भी हमने गाड़ मिलन लग मैंने कई गांव के सरपंच तो पूछ ली भाई, एक आधा लठ बट्टा आया, आपका बट्टा आया, एक आधा लठ उड़ा जो लठा तो बच गया जी, पर मेरे भाई पिटरे जी दर्द तो इतना आया है। अच्छा अच्छा, हाँ भाज गए, जान बचाई जी। माफिया ने विरोध का जो कारण है वो भी बड़ा कारण हो सकता है। उसने भी देख ले जी, जो 5 लाख की लिमिट करी ना, हम कोई काम नहीं करवा पाए। जो हमारे नजदीकी थे या गांव के हर एक आदमी नाराज है मेरे से फिलहाल। मतलब गांव के आदमी लत्ते पाड़े, अकबर सरपंच बना दिया, काम करवा, ऊपर से ग्रांट नहीं। 18 महीने हो गए जी, 18 महीने हो गए सरपंच बने, मैंने कोई सा काम नहीं करवा लिया जिससे मेरी वाही भाई वो, जबकि मैं काम करवाना ही बनाया था जी। काम करवाना तो आगे का भी जो आपका तो काम खो दिया, कोई काम नहीं बनाया था उसने, काम नहीं करवाया नहीं। ये चीजें भी उठेंगी, फिर बाद में भी उठेंगी ये चीजें। हम तो जी सरकार, इसका दोष किसने दे हुआ? हम बीजेपी नहीं दे जी, उसकी नीतियां न दे। हमारी 20 लाख की लिमिट हो यार थी, हमारे पुराने सरपंच थे जब, तोड़ के 5 लाख की करती जी। 5 लाख में एक गली की नाली भी ना बनती जी। तो कांग्रेस का जब राज होया करता, 10 साल बीजेपी के हो गए, 10 साल पहले कांग्रेस ने राज कराया, उस टाइम के जो सरपंच है फिलहाल मौजूद है, कोई बैठा है उस टाइम का सरपंच बने इस पंचायत में है कोई? ना नहीं है जी, हमारा सरोग से दायर गया वो सरपंच पहले वाला। तो उस टाइम का जो होया करता सरपंचा की बात करूंगा मैं आप तो पहले, तो उसमें और इस राज में कितना जो फर्क लग गया? आपने पहले किस तरह के काम होया करते हैं, इसका तो बता दिया आपने, लठ मारे इसने, तो पहले किसे काम होया? पहले तो जी लिमिट नहीं थी सरपंच की। अच्छा, सरपंच अपने हिसाब तक गांव में कोई काम करवा सकते। और सबसे बड़ी गरीब आदमी ने समस्या रही जी, फैमिली ID बना दी ने, उसमें कुछ हो चढ़का जाए, गरीब आदमी ले जाओ कागज, मैं इतना भी कोने जी हम किसी का राशन कार्ड बनवा दे। यह समस्या तो हर गांव में देखने मिल रही है कि भाई 10 साल हो गए कागजा में लपेट दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन प्लॉट काटे थे जी हमारे पुराने सरपंच के टाइम में। आज तक ये ईट नहीं लागली, 2.5 लाख रुपया आ करते हुड्डा साहब के राज में मकान बनाने के, 80,000 रुपये 60,000 रुपये रिपेयर के आ करते जी, वही नहीं हो लिए। और गांव में कई ऐसे घर हैं जिनके घर पड़न हो रहे हैं, बेचारा का ब्योत नहीं, दब्बन का ब्योत है। अच्छा, और उनका 1 रुपया नहीं दे सकता मैं, बताओ जी कि तो उनके मंजूर नहीं करवा सकता। तो क्या हरियाणा में बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सारे हैं जी, हम तो कांग्रेस। लग रहा है क्या बदलाव होगा हरियाणा में? बिल्कुल होगा जी, सारे गांव की आवाज आओ है, सारे गांव की आवाज आओ। मेरा तो गांव ऐसा है जी, जिस दिन इलेक्शन हो जा रहा है ना स्कूल में, उस दिन विपक्ष खत्म हो जा रहा है।
अच्छा। हाँ, हम नहीं किसी मतलब कोई किसी की वोट गिर रहा हो, सब अपने हो उस दिन स्कूल में जा रहा है ना जी। कोई वो बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जो जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि वह समर्थन कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं, उधर से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो भी आप लोगों से आस लगाए हुए हैं, क्या जो है कि मैं होगी उनकी मदद यहाँ ना से? ना कोई मदद नहीं उनकी। अरविंद शर्मा तो पहले देगा हम पछता रहे ना, कद्दे भी आकर नहीं जाके एमपी बना जब इस करके हम उसको अच्छा, वोट सोनीपत से बहिष्कार एमपी करो। बने थे वह, कितने काम करवाए उस टाइम पे? उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, हमारे गांव में आए नहीं बिल्कुल भी। गांव में नहीं आया ना कभी? बिल्कुल नहीं आया। रोज तकाड़ा ने डगा दिया जी। हाँ जी। रोज तकाड़ा ने डगा दिया, काम ना करिए थे। अच्छा। हाँ, ये मारे क्या ना गया, ये बमता देंगे उन्हें। हाँ हाँ, जीरो आदमी है। ये बिल्ली की डाला ठिकाने क्यों बदले जाओ, क्या लग गया आपने? यूरोपिया का टिकट ले आओ जी। ये जो बेचारे 20-20 साल के कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, वो कित जाएंगे हैं, जो दिन रात मेहनत करेंगे, वो तो मारे हल्के के होते टिकट नहीं, और यो कितने का नहीं टिकट दे दी, यूरोपिया में लिया टिकट। यह खास बात ही में तो यह भी एक बहुत बड़ी जो नाराजगी देखने में लग रही है कि कई जगह से ये बात जो सामने आई है कि भाई क्या बीजेपी पार्टी को हल्के में कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो ये जो बहुत बड़ा जो समीकरण जो बनने लग रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है वो इशारा करने लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो आने लग रही है। विधायक जगबीर मलिक जी जो है एक बार फिर से गोहाना विधानसभा से विधायक होंगे, क्या सही करे हूँ? सही है जी, पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश है। बीजेपी तो इतनी नाराजगी क्यों होगी? बीजेपी ने तो ले आकर बेटा लोग पत्थर देख दिया, बने थोड़ी घर बने उसका नहीं होना बेटा, कितना से है कितना किस हाँ 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 किस किसाना का है कोई मतलब है नहीं है कि भाई को वो है। किसान आंदोलन में इतने आदमी शहीद हो गए, 750 आदमी, किसी का कुछ होया हो तो बता दो। अरे 1-1.5 साल तक पड़े रहे, जब जो बहुत दिक्कत था, बाद में करे बुझन भी ना आया कोई लठोर मारे। और 23 कहानी तय कति एंटी है, हम तो उड़ा साहब ने लिया के राजी है, किसाना का एक ही लीटर रह गया। राम राम जी। राम राम जी। क्या विचार है? विचार ये है जी, हम तो कांग्रेस के हैं कति खुल्लम खुल्ला। हाँ, क्यों ये जो 2-4 संस्था बनाई थी ना आसपास में, हॉस्पिटल थे, ये कॉलेज थे, ये वो था, उसमें कुछ नहीं, ना कोई स्टाफ है ना कुछ है, भविष्य खराब कर दिया हमारे जनरेशन का, हमारे बच्चों का, समझिए। कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, ये सब डसोकड़े हैं। रोजाना झूठी घोषणा खिचड़ियां करवा ले, किधर दफ्तर में जा जब अनुगा कि भाई वो कुछ ना हाड़ है। तो बताओ जी क्या करें? तो राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगा? तो मैं कहना नहीं चाहूँ भाई, कांग्रेस की रह देंगे साहब, कांग्रेस की कांग्रेस की रह देंगे, कांग्रेस की। पहले बीजेपी तो वोट करी कदे ना हाड़े भी तो तुम मैंने बनाया था हाड़े थे, और डॉक्टर अरविंद शर्मा नाम ना जी, हमने मदद कर देता कांग्रेस की देता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ जी भाई साहब जी। राम राम जी। राम राम जी। राम क्या कह रहे थे आपको? कुछ लॉलीपॉप का जिक्र कर रहे थे, वो क्या मैटर था? वो मैटर ये था जी, ये लॉलीपॉप जो उन दिखावे करे हैं, जो कोई हमारे राशन कार्ड बनाने की वो दे दिया उनने, वो तीसरे महीने अपग्रेड करके ये बेचारे उसमें नहीं आते, अब तुमने कुछ मिल लेगा, वो कैसे कर दिया उनने। अच्छा। हाँ, इन चीजों हमें बेरा लगता है ना। हाँ, वो खाम खा के लॉलीपॉप दे, उनका मीठी गोली दे और बका दे, अगर आगे फैलाओगे हम आने जाने का इन रखे है जी, बताओ कुछ। अच्छा, कहीं ना कहीं खट्टर साहब से लोग नाराज थे, और जो सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, जो चुनाव जब नजदीक आया तो कहीं ना कहीं क्या इसको भी बीजेपी का लॉलीपॉप कहेंगे आप? यो है जी बीजेपी का लॉलीपॉप, नहीं सोचा था एक दूसरे में बैठा कर वोट खरीदेंगे। अच्छा। वोट ले लेंगे। हाँ, चेहरा बदला है कि चेहरा न बेरा है कोने जी, बैठाना चाहिए पहले अपने कैंडिडेट का नाम ले गए, ऐसे कैसे बैठा रहे हैं, किसको वोट देंगे? अरे इसमें हुड्डा को तो दे रहे हैं कम से कम, मुझे पता भाई चीफ मिनिस्ट्री हो या होगा, अरे इनके का नहीं होना, मेरा कौन होगा, पहले इसने कौन जाना था खट्टर ने, के बड़ा कितने आए थे, इसका भी नहीं बेरा लग गया। जो बीजेपी पार्टी सैनी साहब के नाम था जो टिकट मांगने लग रही है मुख्यमंत्री आचिरा बना, क्या लग है? मतलब अगर जख में थोड़ा मोटा होया तो लग गया आपने कि भाई इसने फेर बदल दे, और बीजेपी ने तो अपने आप हाथ कटवा लिए, ये चेहरे बदल कर सब कुछ, ना हल्के के कैंडिडेट को वो नहीं मिल रही टिकट, कैसे आएगी? नीति इतनी खराब है, बताओ कैसे आएंगे? नीतियां खराब है, नीतियां खराब है, बताओ। से परेशान है जनता, और जनता मतलब वोटर इतना शाना है, कोई वैसे कैंडिडेट को टिकट नहीं देता, वोट नहीं देता, तो वोट देगा तो पार्टी को, इसे ढंके को देगा जो अपना होगा। बिल्कुल।
दूर तक न्यू भी नहीं बेरा कौन किसका है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने तो पता ही नहीं चलता, आम जनता गाँव के देहात के। राम राम जी। राम राम जी। जो निर्दलीय भी कई जो है ताल ठोक रहे हैं आपके क्षेत्र में गोवाना में, उनके बारे में क्या कुछ विचार है? क्या कि मैं लगा है कि थोड़ा वोट बिगाड़ करेंगे कि नहीं? कुछ बिगाड़ नहीं होता जी, हमारे गांव में तो है नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, ये ज्यादातर कांग्रेस का सिस्टम बड़े हमारे आड़े। कांग्रेस का है। हाँ जी। एक तरफा माहौल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आधे से ज्यादा तो है, एक तरफा नहीं है तो। पूरे गांव में आधे से ज्यादा। हाँ जी। राम राम जी, क्या विचार है जी? बढ़िया विचार है जी। बताओ। कांग्रेस की हवा, बताओ। कांग्रेस की हवा है। अच्छा। क्यों है? जगबीर मिले के बिल्कुल सही आदमी है, कोई उन पर दाग धब्बा नहीं है अब तक का, जुबान के पक्के हैं। और सबसे बड़ी बात है हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब, इनको जगबीर सिंह को वोट देना, हुड्डा साहब को वोट देना है। एक हुड्डा ऐसा आदमी है जो सीटिंग सीएम होते हुए 370 धारा की का समर्थन कराया था। हम उसके साथ हैं, उसको साथ देंगे। जी जी। राम राम जी, क्या कुछ विचार है? पूरा तिलक तालक लगा ना, तैयार हो रहे हो? क्या ये तैयारी बिठा रहे हो? कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहेंगे, अच्छा बिल्कुल खुल के है भाई। अच्छा। खुल के कति खुल के, रात से नहीं, जब से वोट बनी है जब से है भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। बोलो क्या बताओ, आप बोलो, मैं बोल ला रहा हूँ, सुना। बोल पड़ा सारी बता दी मुना दे और बता दो कि मैं। और मैं दबले। राम राम जी। राम राम भाई साहब। ये कुछ विचार है जी? चुनाव नजदीक आ गया है और सरगर्मियां जो है बढ़ती जा रही है, चर्चाएं बढ़ती जा रही है। क्या चर्चा चल रहा है गांव में? चर्चा तो वैसा जी, हमारे गांव में तो 80% तो कांग्रेस की वोट। अच्छा। हाँ, बीजेपी को तो कोई समर्थन देगा नहीं। अच्छा। एक तो पैराशूट कैंडिडेट है, कभी रोहतक से ले रहा, कभी करनाल से, कभी सोनीपत से, गंवाना टपके आए हो। अच्छा। दूसरी बात है, एक जो मध्यम वर्ग परिवार है ना, हाँ वो एक सिर्फ कागजा मोड़ जा रहा है जेन ने। हाँ। एक नॉर्मल इंसान कागज ले घूमता रहा, उसका काम नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। ये एक तो इतनी नीति घटिया है बीजेपी की। मेन बात तो ये है जी। हमने इसकी बीजेपी की वोट कभी दिया करते सांगवाने टाइम पे, लेकिन उसके बाद हमने छोड़ दिया फिर। अच्छा, आप लोगों को हो कि बीजेपी की तो वोट है ही नहीं गांव में, मलाने गांव का जिक्र फिलहाल हम कर रहे हैं, और 80% कांग्रेस की हैं, तो 20% में फिर कौन छापा मार रहा है? 20% में ये मान लो अरविंद शर्मा है, और चिकारा भी आ जाए उसके में। अच्छा। हाँ, और राजवीर दोहिया भी आ जाएगा। 20 में सारा 20 में आ रहे हैं सारे ये। हाँ जी। 500 वोटा था पहले गांव ने जिताया था यो। अच्छा। ये अपना जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ जो। ब्रह्मचारी जी। हाँ जी। और अब की बार तो हुड्डा साहब ही ले रहे, सीएम बन ला रहे हमारे एरिया के भी है। इनके अंदर हमने सोच रहे हैं 90% पचाओ इलेक्शन में। हाँ, तो भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं, और ये आप देख सकते हैं जो पंचायत में जो लोग बैठे हैं, ये कोई एक तरफा नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे परसेंटेज बताने लग रहे हैं। गांव की परसेंटेज जो है आपके सामने हम निकालना आ रहा है। देखो भाई, देख कर वीडियो नहीं सोचा कि भाई सारे कांग्रेसी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। परसेंटेज जो है फिलहाल वो हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जो बताया कि 80% गाँव में 80% कांग्रेस की वोट जो है वो इशारा कर रही है, और 20% में जो सारे आ लिए वो आप अंदाजा लगा सको। बाकी कौन कितने परसेंटेज में है वो चीजें आप खुद जो है सोच सकते हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। 20 में तो कोई 10 भी ले होगा, कोई सारी 20 भी ले, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकर कभी खाली भी जा सकता है 2-3 नाम। अच्छा। दो बिल्कुल जीरो रहेंगे गांव में तो। नाम नहीं लेना ना नाम नहीं लेते। अच्छा। जो सारे गवंडी हो गए, जो जीरो भी रह सके हैं। गवांडी हो गए भाई, आप समझिए तुम कौन है। राम राम जी। राम राम जी। क्या विचार है जी? विचार हमारा तो कांग्रेस का है। अच्छा। हम तो सब इकट्ठे हैं। बीजेपी ने शक उठा लिया। बीजेपी ने सब क्यों उठा लिया? या देख ले, या फौज की भर्ती देख ले, 4-4 साल की कोई भर्ती हो है, कोई हमारे बाल का ब्याह भी ना करे, अब 4 साल में घर फेरा बैठेगा। बीजेपी ने बुढ़ापा पेंशन लिया करो ना, बुढ़ापा ना लेता मैं लेवा है कोई साइड है बुढ़ापा पेंशन। आप ले हो एक बार करियो भाई, एक बार उधर करियो। बुढ़ापा पेंशन बीजेपी ने मौज मचा दी, बूढ़ा 3000 रुपए पेंशन कर दी। कर रखे जी मौज, हमारा खाने में पेंशन है। हाँ, वह 20 तारीख ने दे है, पहली तारीख ने। और 6 बार शिकायत कर ली और कोई सुनाई नहीं होती है। बैंक में करा दे तो 2-4 महीने की गायब हो जाएगी। बुढ़ा साहब ने कहे बनते 6000 कर दूंगा, लाग हो जाएगी। हो सकता है जी, क्वेश्चन नहीं करी, कोई उड्डा झूठ नहीं बोल सकता। ये न पहले उड्डा साहब देवलाल ने 100 करे थे, और सब आदमी ने कहते कितने देगा, और वो 100 रुपये आज 3000 रुपये हो रहे हैं, और करीब 6 हो जाएंगे। और हम तो इससे कारण है भाई टाइम पर मिल जाओ, इनके उसमें तो टाइम पर भी ना मिलती पेंशन। रे माटी होकर करे हैं, अंडे जाओ। कांग्रेस के राज में टाइम पे मिलेगी, टाइम पर मिल रही कति पूरी उम्मीद है कदी पूरी जी। पहले भरोसा है, कितने भरोसा जो ये लोग बोलने लग रहा है भाई। राम राम जी।
राम राम जी के कुछ विचार है कि मैं चुप बैठ गया, आप बीजेपी के हो? सारे ने देख लो कुछ है पता चला सारे कांग्रेस की वोट वो कर रहे हैं तो वहां के चुपचाप बैठ गया इकलाई। मैं को क्या पता चला रखो पेंशन के। आप किसके पास चला रहे हो? मैं तो उड्डा ला रहे हूँ। उड्डा में पाछा लाग रहे हो के समर्थन में हो? कभी उड्डा नहीं, उड्डा गए एक तो पाछा लाग रहे हो, हाथों का पाछा पड़ रहे हो, उड्डा गए एक समर्थन में हो। समर्थन है पूरा। अच्छा समर्थन में हो, मानू के हमें उड्डा पाछा लाग रहे हो। पीछे लाग रहे थे उसमें समर्थन लेके चल पड़े थे। जब झंडा उठा लिया फिर रोड़ा के रह गया। अच्छा पानी छोड़ा करेगा? मेरा सप्लाई का काम है। अच्छा सप्लाई का काम है, बिल्कुल। तो सप्लाई के बारे में, पानी के बारे में बता दो। बीजेपी सरकार है 10 साल से, पानी की गांव में कितनी की मौज हो रही है? भाई मौज तो मेरी ओर तो है, सरकार की ओर तो होती नहीं। अच्छा जो कभी पैर टूट गया तो अपनी गोश्त लाना पड़ा है। अच्छा कम रह जाता काम में तो गाली हूँ, अच्छा बस इतना है। अगर किधर लिख कर दे दी तो आगे कोई सुनाई नहीं। अच्छा अच्छा वो कागज हम आगे पास होते हैं या ना होते वो कुछ नहीं। थोड़े पाइपलाइन दवा का हुआ चले गए, आज तक नहीं जुगाड़ रहे। कई बार मैंने शिकायत क्यों लेकर शिकायत करते हो आप उनकी? बार बार लिख के दे दिया हमने, और शिकायत क्या करेंगे? अच्छा जब फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? 8 बीघे जमीन भी दी दान में नहीं हुआ भाई, यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए बढ़िया। अच्छा लेकिन थोड़ी दवा का पाइप वो भी चले गए। आज ठेकेदार का पता नहीं, सरकार का पता नहीं। ये पानी की समस्या अपने जो उसे बोरिंग ट्यूबवेल है उन तक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसे भी लंबे टाइम में पूरा हुआ है। जी राम राम जी। राम राम। बता दो कि मैं आप भी कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस के दोगे? मंदा मंदा क्यों बोले? बंदा ना कांग्रेस के देंगे। अच्छा कांग्रेस के समर्थक मैंने कैसे लागे कि दिन करे हो रहे पूरे? अच्छा राम राम भाई साहब राम राम। ये कुछ विचार है जी, बताओ। भाई हम तक कांग्रेस के समर्थन है। अच्छा और खेती बाड़ी कर मारे थे, ये कागज पूरे नहीं होते भाई। बीजेपी के हाँ कागज पूरे नहीं होते, की कम में लेके जावा ये भी देव। और तो ये कागज काम के भी तो होंगे कि मैं काम के कित होंगे, जमींदारी में कौन है भी जो मिल मार लखना करते गंडा ये भी तो फोन में दे दे कुणा सब ना फोन चलाना हो भाई सब। सही बात हाँ और उड़ा जावा तो न्यून धक्के मार दे, न्यून मार दे, कोई बुझता है नहीं, कोई नहीं पूछता। हाँ ये जमींदार पढ़ावा यार था, यू इस समय खूटा ठोक दिया। सरसम बेचन गया था, एक कट्टा फालतू ले गया, वो उल्टा सर पे धर लिया। लिया है नहीं ना तो भाई तो लेकर थोड़ा ना ले जा रहे थे हम। जितनी खेत में हो गया आदमी खर्चा हमारा नहीं सोचा भाई बत्ती बेच दिया हमारी। सोचते होंगे आने वाले टाइम में जमींदार हुए पढ़े लिखे होने चाहिए, जो बालक पढ़े लिखे हो, जो MA BA करके है और फिर जमींदारा करे तो मतलब वो फिर तरक्की कर सकते। इस नेता आगे बालक खेती करे नहीं नजब बेरा लागा भूखे मरे खेती वाले ना तो कोई बयान ताना और कम फांसी का खा मरा कुछ व्यक्ता सरसम में बता ला सरसम ले गए कट्टा उल्टा ले हूँ बता भाई चाहिए था न्यू हम तो राजी हो बत्ती हो जावे ये न्यू दी वाला हूँ इनका साड़ा थोड़ी हो है एक कट्टा उल्टा ले हूँ लिए नहीं। बिल्कुल एक वोट और रहेगी भाई पंचायत में। राम राम जी। राम राम जी भाई। किस तरफ है लास्ट वोट आपकी यहाँ पे? भाई जब जी सारे की हुड़े मेरी है, दबाव में तो नहीं है यार? ना दबाव में नहीं है। बता दियो कोई दबाव नहीं है किसी चीज ना ना कोई दबाव नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ठोस है। कति कांग्रेस की कति कांग्रेस खुल कर। तो भाई आप देखने लग रहे हो जो पंचायत जो है यहाँ पर रखी गई थी मलाना गांव में, और जो परसेंटेज जो निकल कर सामने आवा है वो यह आवा है कि गांव में 80% कांग्रेस की वोट है, 20% में जो है वो सारे आ लिए। और बाकी जो है मैं फिर जो है किसी और गांव में किसी और पंचायत के साथ जो है आप लोगों के सामने फिर हाजिर होगा, फिर हम किधर जाकर चर्चा करांगे और परसेंटेज निकालने की हम कोशिश करांगे। तो इसी के साथ आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद जय हरियाणा।